मैं इस वक्त हूँ श्रमवीर स्टेडियम चर्चा में, जहाँ एक कालरी क्षेत्र है। वहाँ पर बहुत से यहाँ पब्लिक देख पा रहे हैं, ये सब सामान्य लोग नहीं हैं, SCCL के कर्मी हैं जो कि अपनी 4 पाली में ड्यूटी करते हैं और भारत सरकार को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान देते हैं, जिसे हम ब्लैक डायमंड कहते हैं, कोयला। उसे ये लोग अर्जित करके ही, और 1 नंबर का कोयला जो क्षेत्र में निकलता है वो भारत से जाता है बाहर और अन्य राज्यों में, जो कि कई प्रकार भारत के उन्नति उद्योग धंधों में उपयोग होता है और आगे बढ़ रहा है आज भी भारत, जो कि मोदी जी के दिशा निर्देशों में चल रहा है। लेकिन उन्हीं के लिए जो ये भारत को बढ़ाने काम करते हैं, उनके लिए समस्या है कई प्रकार की। उनसे बात करते हैं क्या क्या उनका मुद्दे हैं और खासकर जो है उनको क्या लाभ मिलता है। ये शुभ नाम बताइए। मेरा नाम इंद्रजीत पाल है। मैं ये बोलना चाहूँगा, हम अंधेरे में रह के पूरे भारत को रोशनी देते हैं। हमारे बारे में सोचने वाले प्रबंधक होते हैं जो कई महीनों से उनका रवैया एकदम अलग है। हमसे OT कराया जाता है और OT का भुगतान नहीं किया जाता है। संडे में भी कई तरह का बाड़ लगाए हुए हैं। पहले बाड़ लगाए थे 190 दिन और 4 दिन, और सरफेस के लिए 240 दिन और 4 दिन। उसके बावजूद अभी लिस्ट बनाना चालू कर दिए हैं और उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगर बोला जाए जिस तरह से मिलिट्री मैन का जो सम्मान होता है देश में, हम कोल कर्मियों का नहीं होता है, क्योंकि हम अगर मिलिट्री मैन से कम नहीं है। मिलिट्री का कर्नल आ जाए खदान में जहां डिप्लेन डिस्ट्रिक्ट और चले, जब गोप ग्रस्ते रहता है, उस बीच हम लोग कोयला उत्पादन करते हैं। नाइट शिफ्ट में जब सारी दुनिया सोता है, हम रात भर जग के देश की ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हम रात जगते हैं, अपने खून जलाते हैं। लेकिन हमारा जो मेहनताना है, मेहनताना अभी कुछ साल से नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए चर्चा इसके सारे मजदूर एक होके ये आंदोलन को शुरू किए हैं, और ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक हमारा मेहनताना पूरा हम तक नहीं मिल पाएगा। आपको सेफ्टी के लिए क्या क्या योजना दी जाती है? सेफ्टी के लिए जो भी यूज दिया, जैसे गमबूट है 6 महीने में एक बार देना है, जो कानूनी प्रक्रिया है 6 महीने एक बार। 6 महीने के बाद नहीं मिल पाता है, प्रबंधक के द्वारा बोला जाता है कि अगर आप नहीं मिल पा रहा आप मार्केट से खरीद लो। मैं आपको ये बोलना चाहूँगा, सेफ्टी इक्विपमेंट जो होता है PP किट, ये DGMS द्वारा अप्रूवल आदि हम लोग को दिया जाता है। हम अगर मार्केट से सेफ्टी का कोई भी सामान खरीदते हैं, वो DGMS के द्वारा अप्रूव नहीं होता है। जो खदान में अगर दुर्घटना होगा और किसी को चोट लगेगा तो उसका मुआवजा उसको में नहीं मिल पाएगा। कोल माइंस प्रबंधन अपने अपने लिहाज से कई दावे करता है कि हम कर्मचारियों को नित्य नए सुविधा दे रहे हैं, उनकी सेफ्टी के लिए हम अच्छे बॉन्ड्स किए हुए हैं। यहाँ पर कि देश विदेश से भी मीडिया कर्मी जो होते हैं उनको यहाँ बुलाया जाता है, और इन्फ्लुएंसर के माध्यम से इनको और अच्छी जनहित में याचिकाएँ जानकारियाँ दी जाती हैं, जबकि आम पब्लिक जिससे उसको लाभ लेकर के इसमें भर सके। मगर यहाँ और भी दावे करते हैं कि प्राइवेट जो कर्मी होते हैं, जिनको एक मानदेय निश्चित होता है, उनको निश्चित तौर पर कर्मचारी भी काम कर दिया जाता है। लेकिन इससे पता चला है कि कुछ ठेकेदार के माध्यम से भी बाहरी से लोग काम करवाते हैं, जिसमें कि इनकी रोजी रोटी पर, पेट पर लाभ पड़ रहा है। उनसे भी इन पर बात करते हैं, क्या कहना है इन पर? जी सर, मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर अली है सर, मैं टेक यूनियन से हूँ सर। जहाँ तक सर सेफ्टी इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं आप सर, बिल्कुल सेफ्टी इक्विपमेंट नहीं मिलता है सर। जैसे गमबूट है, सेफ्टी बूट आप देख रहे हैं सर, इसका जो है हम लोग को 6 महीना में, अगर अच्छी क्वालिटी है तो 6 महीने मिलना चाहिए। क्वालिटी भी बहुत पुअर रहती है, वो 3 महीना 2 महीना फट जाता है। उस हालत में मजदूर काम करते हैं, वो नहीं मिलता है सर। एक जैकेट होता है सर, फ्लोरोसेंट जैकेट, उसको भी हम लोग को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है सर, जितना मिलना चाहिए। हेलमेट है सर, उसका एक स्ट्रिप होता है सर, जो हम लोग स्ट्रिप लगाते हैं, उसका भी नहीं होता है। सेफ्टी बेल्ट मिलता था सर, हैंड ग्लव्स मिलना चाहिए था सर, सेफ्टी चश्मा मिलना चाहिए सर। ये सब चीज़ को नहीं मिल पा रहा, प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं मिलता है, लेकिन बहुत कम। जब हम लोग को समय पर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाता है, भरपाई नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ है OT करवा के, ओवर टाइम करवा के उसका भुगतान नहीं होता है सर। 100% भुगतान होना चाहिए सर, वो 100% भुगतान नहीं होता सर। उसके बाद क्या है, अटेंडेंस ड्यूटी लगा रहा है, मजदूर लगाता है अटेंडेंस, उसका अटेंडेंस छूट जाता है सर, उसका कोई कुछ नहीं होता। वो बार बार जो है निम्नलिखित बहुत सारी प्रक्रियाएं सर उसके तहत गुजरता है। बहुत सारे वर्कर्स, मैं पहले भी बता चुका आपको सर, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे जो पढ़े लिखे नहीं सर, वो नहीं जानते हैं कि हमारा कितना दिन छूटा है, और उसी में वो चीज़ रहते हैं। इसका कोई सही अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया है सर। और मैं ये कहता हूँ, संडे की ड्यूटी का जो 190 दिन UG का था सर, और 40 ये आपका 4 दिन सर जो है सप्ताह में, वो करने के बाद भी संडे ड्यूटी नहीं दिया जा रहा है, लिस्ट बनाया जा रहा है सर, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं सर। यही चीज़ हमारे साथ है सर। बहुत सारी और
और ट्रांसफ़र, और कोई अगर मजदूर अगर इस चीज़ का अगर बात उठाता है सर, श्रम संघ के द्वारा भी उठाया जाता है या मजदूर भी उठाता है, तो उसका बिना कारण उसका ट्रांसफ़र करा दिया जाता है या कर दिया गया है सर। ये सब चीज़ जो है सर बहुत है, यूनियन इसका विरोध कर रही है सर, और यूनियन इसका विरोध करेगी जब तक इसका समस्या का समाधान नहीं हो जाता सर। और देख पा रहे हैं जैसा इन्होंने कहा कि पेमेंट जो है काम करते कर्मी लेकिन रोक दिया जाता है। अनपढ़ गंवार लोग जो लोग हैं बेचारे नहीं पढ़े लिखे हुए, काला बस भैंस बराबर है, लेकिन आज भी कोल्हू बैल की तरह काम करते हैं, अपनी जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन उनके हक की रोजी रोटी को कहाँ जा रहा है, जबकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट का उपक्रम है SCCL, लेकिन इसमें भी भ्रष्टाचार के चढ़ रहे हैं जिसमें कि कई लोग शामिल होंगे। लेकिन इसमें और भी बात करते हैं कि और है क्या कहना है आपका सर? अरविंद कुमार मिश्रा नाम है सर। वही अभी नया बायोमेट्रिक लगाया है जिसका आए दिन सर्वर डाउन रहता है, और सर्वर डाउन रहने के कारण जो है बायोमेट्रिक अटेंडेंस नहीं ले पाता, और प्रबंधन का कहना है कि हम बायोमेट्रिक से ही पैसा दे पाएंगे, जिसके कारण हर मजदूर का हर मतलब 3-4 दिन का सैलरी हर महीना पिछले विगत 3-4 महीने से छूट रहा है। उसका भुगतान करने का कोई जो है ये लोग समस्या का समाधान नहीं बना रहे हैं। आज हम लोग सवेरिया साहब से बात करना चाहे, सवेरिया यहाँ का मुखिया है, सह क्षेत्र प्रबंधक है। आज हम लोग जितेंद्र संजय कुमार आज बात करना चाहे, लेकिन वो बोले कि हम कुछ भी बात नहीं करेंगे, तुम लोग को जो करना है कर लो। तो उसके बाद जो है ऐसे सिचुएशन में हम लोग काम करते हैं सर कि आप देख सकते हैं कि मेरा पैर का उंगली, ये देखिए सर, इनका भी देख पा रहे हैं यहाँ पर पैर की उंगली मजदूर दिखा रहे हैं, पैर भी कटा हुआ फूला हुआ स्वेलिंग है। खदान के अंदर एक्सीडेंट हुआ है सर। ये खदान का अंदर एक्सीडेंट हुआ है। कब हुआ है, इसे कैसे हुआ है? ये 2014 में जो कोयला गिरा था उसमें ऐसा हुआ है, और इस परिस्थिति में भी हम लोग ड्यूटी करते हैं, लेकिन उसके बाद भी प्रबंधन जो है हम लोग को पूरा भुगतान करने में असमर्थ है। अब बताइए कि भारत सरकार इतना बड़ा उपक्रम है जिसमें कि लोग बाग युवा वर्ग जान लगा करके ही कोशिश करते कि हमको सर्विस मिल जाए, लेकिन जब सर्विस वालों का ये हाल है तो युवा जब जाएंगे उसमें क्या हाल हो सकता है, ये सोचने की बात होगी। लेकिन यहाँ और भी समस्या है कि कहा जाता है कि जब अपनी डिमांड करते हैं आप अपनी सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए, तो उनको किसी भी खदान में यहाँ कई जो संचालित हैं कोल माइंस उसको ट्रांसफ़र करने का अधिकार डरा धमका कर देते हैं। और यदि जो वर्तमान में चल रहा है तो उनको यदि वो लोग मांग करते हैं कि हमको सुविधा दी जाए, तो जो रेफ़र करते हैं बिना कागज पत्र के तो उनको वापस मिला दिया जाता है, और जो कर्मी है कोल माइंस के वर्तमान के वो चर्चा काली जैसे हो तो अन्य क्षेत्र में भी उनको भेज दिया जाता है, तो जिससे कि इनमें मांग की एकता जो होती है वो टूट जाती है। और कुछ लोग सोचते हैं कि ये चले गए तब क्या कर पाएंगे, तो ये सोचने की बात है कि यहाँ पर और भी है तो उनको मांग पूरा होना चाहिए, क्या नहीं लगता है? इसमें सरकार को पहल करनी चाहिए। यहाँ पर आपका क्या भैया, आपका क्या क्या खास मांग रहता है इसमें? हाँ, देखिए हमारा मांग यही है, अंडरग्राउंड के लिए 190 दिन और 4 दिन संडे के लिए, और सरफेस के लिए 240 दिन और 4 दिन, जिसका भी होता है उसको संडे दिया जाए, अन्यथा संडे बंद किया जाए, और ओटी जो कराया जाता है ओटी का 100% भुगतान किया जाए। और कुछ लोग हैं यहाँ खड़े हुए हैं, तो विशेष तौर पर क्या क्या देखें उनसे बात करते हैं। ठीक, बोलिए भैया बोलिए जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव। हाँ बताए। समस्या के तौर पे आप गुजर रहे हैं, और इससे पहले क्या सुविधा थी और वर्तमान में पहले पूरा सुविधा थी, और प्राइवेटीकरण की ओर सड़क पूरे गवर्नमेंट दे दिया, हमारा कंपनी को प्राइवेटीकरण की ओर दे दिया है। और कल बात हुई थी JCC से, सवेरिया साहब से, तो बोले इतना बजट आया है, मैं इस हिसाब से संडे दे पाऊँगा। तो हम लोग का कहना था कि ठीक है संडे बंद कर दीजिए, या तो ज़्यादा 2 संडे बनता है तो 2 संडे बनाइए, 2 संडे में काम चलाएगा, हम लोग सब लोग उतना में तैयार हैं। अब इस सब बात हुई है, और आज क्या मैटर हुआ, इतना बड़ा लोग क्यों खड़ा हुए, तो हमको भी अभी तक समझ में नहीं आया। और हम लोग तो चाह रहे हैं कि नौकरी करते हुए मैनेजमेंट से लड़ाई लड़ें, और ये सलूशन हमारा नहीं है कि हम मांस को बंद करके और हमारे रोड पर खड़ा हूँ अपना नुकसान करके। मेरे नुकसान करने का कहीं से ध्येय नहीं है,
हम लोग ईमानदारी के साथ अपना जॉब में करें, अपना धरना प्रदर्शन जो मांग होगी हमारी जायज़ वो मांग लेके रहेंगे, चाहे जैसे भी यहाँ से बात करना हो या तो दिल्ली से बात करना हो या बिलासपुर से बात करना हो, ये हम लोग अपना काम करेंगे। लेकिन हम लोग अपना नुकसान करके हमारे हिसाब से ये नेतागिरी नहीं है। आप लोग देख लीजिए आप लोग कैसे करना है धरना पर। हम आप लोग के सबके साथ हैं। धरना प्रदर्शन कहिएगा, जहाँ भी कहिएगा, बंद करने के लिए कहिएगा, बैठेंगे, लेकिन नुकसान करके बैठने के फेवर में मैं नहीं। धन्यवाद। देखिए, यदि पब्लिक के आपके साथ में क्या बोल रहे हैं? पब्लिक के साथ में हूँ मैं, सबके साथ, समझे ना। लेकिन इसका सलूशन नहीं है कि हम अपना हाजिरी बंद करके और रोड पे बैठे। मेरा पेट भी है ना, मेरे साथ 2 बच्चे हैं, 2-4 पढ़ते लिखते हैं। मैं उसका सलूशन नहीं है, हमको लड़ाई लड़ना है। हाँ हाँ, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, किस पद पर हैं? क्लर्क हैं ऑफिस में। हाँ, BMS का प्रतिनिधि हैं। आप BMS का प्रतिनिधि हैं? हाँ हाँ। आप कोल माइंस के अंदर गए हैं? भाई बहुत बार गया हूँ। काम किए हैं कभी? हाँ किए हैं। चुप। काम किए हैं आप अंदर में? हाँ हाँ हाँ, काम किए। सेफ्टियाँ हैं, अभी तो बहुत सेफ्टी हो गई। पहले अब आज से 30 साल पहले गए हैं। मैं 30 साल पहले। हाँ हाँ, आज नहीं गए हैं। आज से 30 साल पहले गए हैं? हाँ हाँ। 2026 चल रहा है। हाँ हाँ। अभी क्या सेफ्टी मालूम है? सेफ्टी अच्छा है मैं इसमें अभी। अगर हाँ अच्छा होता हाँ। अगर अच्छा होता है तो यहाँ 100 लोग खड़े हुए हैं लगभग, तो क्यों है वहाँ? हाँ, जूता वगैरह का कमी है। जूता है, ग्लव्स है, अभी कंपनी ग्लव्स नहीं दे रही है। कंपनी अभी स्थिति बहुत खराब है कंपनी का। हाँ नंबर 1 टॉप पर यहाँ कोला 1 नंबर मिलता है, निकलता है। हाँ हाँ। उसको कई प्रकार मुद्दों से उसको झलका करके ही हाँ। खराब कोला बताया जाता है, बेचा जाता है। जी जी। कहाँ से आपको खराब स्थिति हो? मतलब कि उद्योगपति 1 नंबर उद्योग, पर जाएं और जो कर्मी है देखिए, चल रहा है। गवर्नमेंट का पॉलिसी, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी तो खराब चली रही है। मैं इस गवर्नमेंट के खिलाफ हूँ, ऐसा नहीं है। आप पूरे लोगों को प्राइवेट करते जा रहे हो। जो आदमी को तनख्वाह 12,000 13,000 में लोग खट रहे हैं, जहाँ पर 60,000 तनख्वाह है, आप इसका लेवल कहाँ ले जा रहे हो? लेवल तो आप नीचे गिरा दिए। आप कहते हो कि मेरा देश का प्रगति हुआ। किस बात की प्रगति है भाई? 20,000 25,000 पर लोग काम कर रहे हैं प्राइवेट में, कोई सुविधा नहीं है। कैसे स्थिति में जी रहे हैं? आपको क्या लगता है प्राइवेट लोग जो नियमित कर्मचारी हैं, SCCL के नियमित कर्मचारी हैं, क्या लगता है प्राइवेट को मौका मिलना क्यों देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। कम से कम प्राइवेट को बंद किया जाए और रेगुलर कर्मचारी को नियुक्ति दिया जाए, हम चाहते हैं BMS की तरफ से। अभी आपने कहा कि हम इनका सपोर्ट नहीं करते हैं, जब मैं सपोर्ट कि नहीं करना चाहिए। मैं सपोर्ट करने की बातें कहाँ के आगे सपोर्ट नहीं है। मेरा कहना है कि मैं अपना हाजिरी बंद करके मैं इस सपोर्ट में तैयार नहीं हूँ। मैं धरना प्रदर्शन करने के लिए सबके साथ हूँ, लेकिन अपना नुकसान करके किसी का बाप का बपौती नहीं है। कोल इंडिया वो मेरा भी है, कंपनी मेरा है, मेरे को अपना काम करना है, काम के एवज में पैसा लेना मेरा सिद्धांत है, ठीक है ना। और मैं नुकसान करके अपना, मैं नहीं चाहता हूं कि मैं नुकसान करके नौकरी करूं। धन्यवाद। आप लड़ना है ना जी, ऐसे लड़ाई होता है। देखिए, जो ऑफिशियली वर्क है उनका कहना ये है, जबकि यहाँ जो कोल्स माइन में अंडरग्राउंड जाते हैं और ना जाने कितने किलोमीटर अंदर जाते होंगे, और पानी व्यवस्था, बिजली पानी सुविधा, उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए नहीं मिल पा रही है, इसलिए ये रोड पर उतर आए हैं। लेकिन जो एक टेबल में बैठने वाला व्यक्ति वो बोलता है कि नहीं, हम काम करते हुए ही विरोध करेंगे। जब किसी को नुकसान नहीं होगा तो क्यों आपके पास आएगा? बहुत बढ़िया, एकदम सही बात है। सरकार भी यदि कोई मांग पूरी करती है तो चुनाव का समय करती है कि आने वाले समय में चुनाव में इनको देना चाहिए, और जो एक बार योजना चालू हो जाती है लास्ट तक चलता, चाहे कोई सरकार, उसको देना ही पड़ेगा, मजबूरी है। इस प्रकार से क्या लगता है कि एक इनको जो अंडरग्राउंड को सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? भी आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सुविधाओं को देख के तो हम यहाँ आए थे, ये कंपनी में ज्वाइन करने के लिए काहे के लिए आए थे कि यहाँ सारी सुविधाएं मिल रही हैं, सारी हमारी जरूरतें पूरी हो रही है इससे। अब हमको तो यहाँ जरूरत के नाम पे कुछ दिया ही नहीं जा रहा है। आपका पेमेंट घट रहा है, इस पर क्या बोलना चाहेंगे? कि पहले 1 लाख रुपए मिलता था सामान्य व्यक्ति को, जो झाड़ू लगा तो 50,000 रुपये मिलता था, करीब 30,000 40,000 पेमेंट।
लेकिन आज के दिन में 8,000 15,000 रुपये क्या लगता है? इससे अच्छा बढ़िया मजदूरी कीजिए। देखिए कॉलरी में हम लोग जॉब करने आते हैं तो हम लोग अपने यहाँ पर सारा प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं। ना हम कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम में जा रहे हैं, ना हमारा कोई भौतिक विकास हो रहा है। खाली यहाँ आ रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, रोज़ बजा रहे हैं, जाकर सो रहे हैं, उठ रहे हैं, गा रहे हैं। हमको कौन सा यहाँ पर सुविधा मिल जा रहा है? कहीं पर किसी का हम लोग जो रात भर काम कर रहे हैं, कहाँ जाम जोखिम में रहता है। ये प्राइवेटीकरण करना क्या लगता है कि सरकार अपने कमज़ोर हो रही है, चला नहीं पा रही है, क्या लगता है? हाँ, ऐसे ही कुछ लग रहा है। आपको क्या है? हमको तो ये लगता है कि निकम्मी सरकार है, और निकम्मी सरकार नहीं होती प्राइवेट की तरफ नहीं जाती। आपको क्या लगता है सर? निकम्मी सरकार लगता है। आपका सर? वर्तमान मोदी सरकार है, निकम्मी क्यों हो सकती है सर? सर ये बताइए, जो ऑफिशियल वर्कर का जो अभी आए अधिकारी, वो बोल रहे हैं कि हम काम में रहकर ही कार्य करेंगे, लेकिन जो नाइट शिफ्ट जाता है परिवार छोड़ के और जो 2 घंटा ओटी खटता है, उनका दर्द ये समझ पाएंगे? बताइए, आप नहीं समझ पाएंगे ना। तो हमारा दर्द केवल वर्कर ही समझ पाएगा, वो ऑफिसर नहीं समझ पाएगा ना। नहीं, सही बोल रहे हैं ना सर? और ओटी करवाने, मगर यहाँ जो टेबल बैठने वाले बाबू हैं ऑफिशियली वर्कर में, वो बोलते हैं आपको सब चीज़ मिलता है, आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं सर। अच्छा ये बताइए, मैं झूठ बोल रहा हूँ? पूरे वर्कर सर ये बताइए, प्रबंधक का दलाली करने आए हैं, दलाल हैं। मैं झूठ बोल रहा हूँ? जो ये अभी बाबूजी हमारे श्रीवास्तव जी बोले कि हम नौकरी में रह करके हम विरोध करें, जब ये इतना ही विरोध कर रहे हैं, इतना ही प्रोडक्शन करना है, तो ये खदान चले जाएं। ये बाबू बन के ऑफिस में क्यों बैठे हुए हैं? खदान जाए, प्रोडक्शन करें, उसके बाद विरोध करें, हमारे साथ आकर के प्रबंधन का विरोध करें। इतने लोग बेवकूफ़ है जहाँ खड़े हैं, सबको यहाँ पर आके रखें। सबसे ये जो आवाज़ है सर, ये मजदूरों की आवाज़ है सर, ये मजदूर की आवाज़ है और सब मजदूर की आवाज़ है। और यह आंदोलन करके मजदूरों ने ये साबित कर दिया है सर कि उनकी मांगों का, जायज़ मांगों का हनन हो रहा है सर, इसलिए यहाँ सब एकत्रित हुए। ठीक है, उनका अपना नजर। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये इतना ही हितैषी है तो ड्यूटी आवर में यहाँ आकर के आंदोलन को शांत कराने क्यों आए हैं? अपना ड्यूटी में बाबू वहाँ टेबल में बैठे होते। क्या लगता है प्रबंधन इनको? हो सकता है प्रबंधक भेजा होगा, क्योंकि ये प्रबंधक के बहुत बड़े दलाल हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, इनके ऊपर कड़े एक्शन लिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर यहाँ एसीएल बहुत बड़ा क्षेत्र है, कई जगह माइंस है, कई जगह माइंस है। क्या लगता है भ्रष्टाचार कहाँ तक लागू होगा? भ्रष्टाचार तो बहुत है, भ्रष्टाचार तो बहुत है, भ्रष्टाचार तो बहुत है। अब इसका बताइए, वो जब ऑफिस में वो काम कर रहा है, जब उसको कहा कि जब वहाँ पर जब उसको सर्विस मिला तो यहाँ क्यों आया? अपने सर्विस के अंडर में तो नहीं आना चाहिए। 8 घंटा ड्यूटी है, नहीं भाई, मतलब यहाँ क्यों आना चाहिए? यहाँ नहीं आना चाहिए ना, यहाँ पर। बिल्कुल एकदम सही बात है। जब वो में क्यों आओ? जब अभी बोल रहा हूँ कि मैं ड्यूटी परेड में हूँ, इसका मतलब कि आप फाकी मार रहे हो, आप जो है कोल इंडिया को चूना लगा रहे हो। आपका उतने समय का काम जो है पेंडिंग हो गया, वो पेंडिंग को आप कब पूरा कर पाओगे? कभी पूरा नहीं कर पाओगे। आप ऑफिस में बैठे हो, वहाँ पर माइंस का बहुत काम रहता है, फिर काम होगा नहीं, काम नहीं होगा तो मजदूर सफ़र करेगा, फिर उस काम को कौन करेगा? ड्यूटी करके बना रहे हैं। जी जी, क्या कर सर? कंपनी को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अटेंडेंस लगा करके यहाँ आए हैं, हाजिरी वहाँ बना हुआ है, हम यहाँ हैं। और यहाँ मतलब कि कंपनी की जिम्मेदारी कौन लेगा? मतलब कि खिलाफ अभी कुछ हो जाए यहाँ पास, अभी उसका हाजिर लगाया, अभी जैसे बोला कि मैं हाजिर लगा के आया हूँ मैं, तो यहाँ क्यों आया? अभी कुछ हो जाए तो इसकी जिम्मेदारी कोई कंपनी लेगा? कंपनी लेगी क्या? नहीं लेगा ना। प्रबंधन भी सो रहा है, ऐसे इस तरह के बाबू घूम रहे हैं खुलेआम, हाजिरी लगा के, और प्रबंधन को कोई मतलब नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपको सुविधा आती हो, यहाँ पहुँचता ही ना हो। प्रबंधक जो दावा करता है हम सुविधा दे रहे हैं, जी बोलो। सर, यहाँ पर मेन मुद्दा ये है कि हमको सेफ्टी नहीं मिलती है, हमारा ओटी काटा जाता है, हमारे ड्यूटी आवर में ही प्राइवेट लोगों को किया जा रहा है, जिससे कि हमारा रोजी पेट पर लाद पड़ रहा है। इस पर क्या कहना, क्या आपका? बहुत ज़रूरी है, ये सब मेजरमेंट का सब खेल है, वो अत्याचार हो रहा है, वो ओटी भी एडजस्ट, वो हाजिरी में बोल रहा है हाजिरी लगा के छोड़ेंगे, तो हमको वो नहीं चाहिए हाजिरी, हमको पैसा चाहिए, पैसा कमाने आए हैं। और सब यही है, सबका निवेदन है, इतना दिन से अब रिटायर होने जा रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ रहा, ऐसा नौबत नहीं आया रहा, लेकिन आज ऐसा समस्या चर्चा का हो रहा है कि कहिए मत। आज इतना दिन से रिटायर होने जा रहे हैं 2-4 महीने, लेकिन ऐसा नहीं हुआ रहा, आज ऐसा अन्याय हो रहा है। क्या लगता है कि मोदी सरकार रास नहीं आ रही आप लोगों को?
सरकार वाली बात नहीं है। देखिए, ये सरकार आते से सबसे पहले कोल इंडिया पर प्रहार की, स्टेगल रेस्ट लाना चाहा, कॉमर्शियल माइनिंग लाना चाहे। मैंने कोल इंडिया को कैसे बर्बाद होगा, अभी श्रम का कोड लेके आए, इससे तो कोल इंडिया एकदम बर्बाद हो जाएगा। जो इंदिरा गांधी जी ने जो प्राइवेट से नेगोशिएशन किए और कोल इंडिया को जो सुविधा मिला, वो सारी सुविधा को वंचित किया जा रहा है। अभी मजदूर नहीं जगेगा ना तो आने वाले समय में सब बर्बाद हो जाएगा। अंतिम बार कह रहे हैं कि जो है यहाँ पर जो चल रहा है समस्याएं हैं, वर्तमान सरकार से आप क्या चाहते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से ही? इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? ये तो लोकल मुद्दा है, लोकल मैनेजमेंट के हाथ में है। लोकल मैनेजमेंट जो चाहेंगे वो करेंगे। मैं आपको बता दूं, जानकारी दे दूं, मैं चर्चा कॉलोनी में पैदा हुआ हूं और चर्चा को मेरा अभी 57 साल होने वाला है। मैं 57 चर्चा कॉलोनी को देख रहा हूं। इस टाइप का माहौल आज तक यहाँ पैदा नहीं हुआ था। जब भी मजदूरों ने हड़ताल करना चाहा या आंदोलन करना चाहा, प्रबंधक ने बुला के बहुत शांति से बात सुने और समस्या का निराकरण किए। कोई भी समस्या, ये ज़िंदगी है तो समस्या आएगा तो उसका निराकरण भी होगा। निराकरण कब होगा? जब आपस में बैठेंगे, प्रबंधक और मजदूर एक साथ बैठेंगे। आपका जो है IR होता है, IR का है इंडस्ट्रियल रिलेशन, औद्योगिक संबंध। प्रबंधक और मजदूर के, प्रबंधक और यूनियन के बीच में जो IR है, औद्योगिक संबंध है, हमेशा अच्छा रहा है। अभी पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इतना बिगड़ते जा रहा है। पहली बार मैं देखा एक शिफ्ट पूरा हाजी लगा के श्रमवीर स्टेडियम में आ गया। आज तक ऐसा नहीं हुआ था। मोदी जी से आप लोग वर्तमान सरकार है कि देखिए, आपका जो कंट्रोल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट करता है। हाँ बिल्कुल। तो आपकी मांग ये छत्तीसगढ़ से कोई मतलब नहीं है? नहीं। तो आप, मेरा कहना यह है, एक पब्लिक जो हमारे माध्यम से मोदी सरकार से, मोदी जी से क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं जो श्रम कोड जो लागू किए हैं इनको वापस लें। जी सर, क्या है सरकार का इसमें, हम लोग सरकार से लड़ाई नहीं है, लेकिन सरकार को इसमें इंटरेस्ट लेनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि मजदूर की जो समस्याएं हैं और मजदूर को हितों का उसको ध्यान में रखकर जो उनकी जो जायज़ मांगे हैं, जो हमारी मांगे हैं, उनका मांग का निराकरण होना चाहिए सर। वो केंद्रीय स्तर से भी होना चाहिए, स्टेट स्तर से भी होना चाहिए, सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। क्योंकि मजदूर है तो माइन से सर, मजदूर और एक व्यक्ति से सर 10 लोगों को रोज़गार मिलता है सर। सभी के रोज़गारों पर दिक्कत आ सकती है इसमें। तो मेरा कहना यह है कि सरकार से भी मेरा ये निवेदन है कि सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और मजदूरों का जो जायज़ मांग है सर उनका पूरा होना चाहिए सर। जैसा आपने सुना है कि यहाँ पर सरकार जो है इनकी मांगे पूरी करें, मजदूर का मांग है। और इस पर देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या पहल करता है, आने वाले समय में इनको क्या क्या लाभ मिलता है और क्या पूरा होगा कि नहीं होगा।